तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि पहली बात तो ये एनकोडिंग होता कब है, ये सबसे पहला प्रोसेस है। कब? जब भी कोई स्टिमुलस या कोई बाहर के इन्वायरमेंट से कभी भी हमारे पास कोई इवेंट, कोई स्टिमुलस कुछ भी आता है तो सबसे पहले एनकोडिंग ही होता है। इट्स लाइक इनिशियल प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस ये है। और एनकोडिंग अकर्स ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेसिंग, यानी कि सबसे पहले किसी स्टिमुलस को या इवेंट को प्रोसेस कौन करता है? करते हम लोग ही हैं, बट उस प्रोसेस का नाम क्या है? एनकोडिंग है। ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस और इवेंट, यानी कि जब भी हम किसी स्टिमुलस और इवेंट के कॉन्टैक्ट में पहली बार आते हैं तो हम एनकोडिंग कर रहे होते हैं उस इन्फॉर्मेशन की, राइट। मैचुरेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं इस प्रोसेस को। अगर मैचुरेशन के टर्म्स में बात की जाए तो डेम्स्टर ने 1981 में ऐसा सजेस्ट किया है कि अडल्ट की कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की 5+2 की। ये मैंने पढ़ाया हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मिलर्स मैजिकल नंबर, इफ़ यू रिमेंबर, वो भी पढ़ाया था और ये 5+2 वाला भी पढ़ाया था। ठीक है। तो अडल्ट की कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की 5+2 डिजिट्स की, और ये इतना इट माइट बी एज मच एज 2 डिजिट लोअर फॉर चिल्ड्रन एज 5, मतलब एज 5 चिल्ड्रंस के लिए इससे 2 डिजिट कम हो सकती हैं, और 1 डिजिट कम हो सकती है चिल्ड्रन एज 9 के लिए। ठीक है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि अडल्ट कैपेसिटी फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी और STM इज 5+2 डिजिट्स, माइट बी एज मच एज 2 डिजिट्स लोअर फॉर चिल्ड्रन एज 5 एंड 1 डिजिट लोअर फॉर चिल्ड्रन एज 9। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, ये तो हमने मैचुरेशन की बात कर ली, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वेल नोन स्टडीज़ जो हुई है उसके बेसिस पे अगर हम बोलें तो इन अ सीरीज ऑफ वेल नोन स्टडीज ऑफ एक्सपर्टीज, नोवाइसेस रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन लेस वेल देन एक्सपर्ट्स, यानी कि जो लोग नए होते हैं या जो न्यू पीपल होते हैं वो नई इन्फॉर्मेशन को कम रिमेंबर कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपर्ट। ऐसा किसने कहा है? काई ने 1978 में, स्नाइडर ने, कॉर्केल ने, विनर्ट ने 1989 में, और ये नाम यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है नए लोगों में और एक्सपर्ट्स में वो यही है कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का, उसमें डिफरेंस दिखता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन नोवाइसेस एंड एक्सपर्ट्स इज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, एक बार जितना मैंने बताया एनकोडिंग में शॉर्ट में बता रही हूँ। तो एनकोडिंग अक्कर होता है, इनिशियल प्रोसेसिंग हो रहा होता है जब स्टिमुलस का या फिर किसी इवेंट का। मैचुरेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैचुरेशन के टर्म्स में बात करें तो डेम्स्टर ने 1981 में बोला है कि अडल्ट की कैपेसिटी होती है STM की 5+2 की, जो कि 2 डिजिट कम हो सकता है 5 साल के बच्चों के लिए, और 1 डिजिट कम हो सकता है 9 साल के बच्चों के लिए। अगर हम एक्सपीरियंस के टर्म्स में बात करें तो काफ़ी सारे मतलब वेल नोन स्टडीज़ हुए हैं, एक्सपर्टीज़ वगैरह ने करे हैं, और मतलब काफ़ी लोगों ने करे हैं। वहाँ पे यही देखा गया है कि जो नोवाइसेस होते हैं दे रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन लेस वेल, मतलब कम अच्छे से वो नई इन्फॉर्मेशन याद रख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपर्ट्स। ऐसा किन किन लोगों ने कहा है? स्नाइडर ने, काई ने, कॉर्केल ने और विनर्ट ने। और डेट्स क्या है? काई ने 1978 में और बाकी इन तीनों ने 1989 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, अब नोवाइसेस और एक्सपर्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, उसमें डिफरेंस या अलग अलग प्रोसेस करने का तरीका कहाँ से देखा जाएगा कि जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का वो अलग होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन नोवाइसेस एंड एक्सपर्ट्स इज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछने का कष्ट उठाया जाए। आई होप ये नज़र आ रहा होगा जो भी मैंने लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी।